Hi everyone, we'll be starting with our session very shortly. हम अपना सेशन जल्द ही शुरू करेंगे. हम बस कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं. एक बार सब लोग आ जाए फिर हम ये सेशन जल्दी शुरू करेंगे. हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहां आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। Hi everyone, thank you so much for joining in. We'll be starting with our session shortly. Just giving a brief introduction about what this session is and what all things we can expect from here. Yeah. So this session is a part of Apna's community exclusives. We've been doing community exclusive for quite some time now. And the main idea behind these exclusives is to help our own users, our own community users to grow in their professional careers. And we've been covering a wide range of topics, starting from spoken English to interview preparation and any other technical skills as well. Today's session is primarily focused on the BPO sector, the BPO industry. So we'll be covering essentially what all opportunities of growth you can expect in the industry, how you can succeed in this industry. And for that, we have Mr. Dhananjay here with us. He has had experience working as a senior BPO executive in his past life and is here to share his experience with us and also give us some tips and tricks on how we can also succeed and grow in this industry. मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ सबको ताकि समझ आ जाए। हम ये एक्सक्लूसिव सेशंस करते हैं ताकि लोगों को अपनी प्रोफेशनल करियर में ग्रो करने को हेल्प मिल सके। एंड आज का हमारा जो सेशन है वो बीपीओ इंडस्ट्री को कवर करेगा। बीपीओ इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या आपकी लर्निंग्स हो सकती है इस इंडस्ट्री में। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए हमारे साथ आज धनंजय हैं and he will provide us with the tips and tricks and the expert guidance. आपको अगर कुछ भी सवाल पूछना हो आप उनसे पूछ सकते हैं एंड हम कुछ ही पल में ये सेशन शुरू करेंगे। धनंजय, if you're here on the call, can we get started? Okay. We'll wait for a couple of minutes. कमल जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। What is BPO, sir? BPO is call centers, customer support. So that is the industry that we are covering today. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Anyone else who wants to ask any question or have any doubts regarding the session? अगर किसी को कुछ भी डाउट है सेशन के बारे में, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। In which company? ये कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं है। ये हम जो सेशंस करते हैं, एक्सक्लूसिव सेशंस, हम ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं, सिखाने के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें ग्रो करने के लिए करते हैं। तो बीपीओ इंडस्ट्री या फिर कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, वही सारी चीज़ों के बारे में हम कवर कर सकते हैं। येस, वी विल बी कवरिंग अबाउट द बीपीओ सेक्टर टुडे, लाइक द कॉल सेंटर इंडस्ट्री, एंड essentially this talking about different ways in which you can grow and whatever learnings you can take from there.
We'll just wait for a couple of more minutes for our host to join in, for the guest speaker to come in, and then we'll get started. हम बस कुछ मिनट और वेट करेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर के आने का, and then हम सेशन स्टार्ट करेंगे. मैम क्या बोला? हाँ मैम क्या बोला? गुड इवनिंग. इसमें क्या जॉब मिलेगी क्या सर? हेलो हेलो हेलो. जॉब के रिगार्डिंग नहीं है यार, जॉब के रिगार्डिंग नहीं है ये सर। कुछ सेशन के बारे में बताएंगे कि ये बीपीओ लाइन में क्या क्या काम होता है और बेसिकली वहाँ पे क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये सब होगा, राइट सर? करेक्ट करेक्ट. लाइक बीपीओ इंडस्ट्री में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं. ये जॉब इंटरव्यू नहीं है. हम प्राइमरली इसमें यही चीज़ें कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लर्निंग्स उस वहाँ से ले सकते हैं. Specific section, we will have a specific section when you can ask these questions, but तब तक आप अपने माइक्स म्यूट रखिए. धनंजय, ओवर टू यू. आप एक बार क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एंड सेशन में आप क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी आप एक बार लोगों को बता दीजिए. Thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself. मैं धनंजय विश्वकर्मा हूँ. I'm basically from Laurkala, Odisha. एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो यूके पे मैंने टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में काम कर चुका हूँ. ये एक बीपीओ इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं टाटा स्काई प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ. इसके अलावा टाटा कैपिटल भी एक प्रोसेस है, इस पे भी मैं काम कर चुका हूँ. मार्केटिंग और में भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है और फिलहाल मैं बिजनेस ऑन करता हूँ. ओके. आप एक बार स्क्रीन शेयर अगर मैं कर लूँ, स्क्रीन शेयर आपके टॉपिक. हाँ आप करें. श्योर श्योर. या हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible, but if you have any questions, please keep them for a later stage. We will give you an opportunity to ask these questions. Yeah. Is my screen visible? यस सर, स्क्रीन Yes, इज yes. विजिबल. Okay. Okay. Dhananjay, you can start with the presentation. Yeah. थैंक यू सो मच. बीपीओ इंडस्ट्री या फिर कॉल सेंटर इंडस्ट्री एक बहुत मतलब इजी चीज है किसी किसी स्टूडेंट को ग्रो करने के लिए, या फिर उसका साइड इनकम या फिर पॉकेट इनकम कुछ भी अर्न करने के लिए, राइट. अब मान लीजिए हम कहीं स्टडी कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी बीपीओ इंडस्ट्री हम ज्वाइन करते हैं. इसके बहुत सारे फायदे हैं मेरे ख्याल से, या फिर ये मेरा सोचना है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं. जैसे कि अगर कोई बंदा शाय है, उसे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत लोगों के सामने वो नहीं बोल सकता है, तो ऐसे लोगों को सच में बीपीओ इंडस्ट्री बहुत हेल्प करता है. आप ज्वाइन करते हो. एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भीड़ में किसी को मतलब बहुत लोगों को अटेंड करना है, तो हमें थोड़ा सा घबराहट होता है. बट ऑन कॉल या फिर ऑन मीट हम कुछ भी कह सकते हैं, तो यहाँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट. तो बीपीओ इंडस्ट्री इसके लिए बहुत कारगर है. एक स्टूडेंट को मेरे ख्याल से अगर कोई करता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है, राइट. और इसके अलावा आपके जो बोलने का तरीका जो होता है, आप मान लो, अब जो बोलने का जो तरीका होता है वो इंडिया में हर जगह अलग अलग तरीके के लोग हैं, है ना. आप यूपी बिहार जाओ तो वहाँ के जो एक्सेंट है वो अलग है, वहाँ का बोलने का तरीका अलग है, वहाँ का बिहेवियर अलग है. दिल्ली वालों का देख लो, वो ऑलमोस्ट बहुत प्रोफेशनल है, बैंगलोर में बहुत प्रोफेशनल है, बट ये प्रोफेशनलिटी हर जगह नहीं दिखती. तो अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, तो आपको आपका जो वे ऑफ टॉकिंग टॉकिंग होता है ये बहुत सुधरता है. इसके अलावा पैसे तो खैर मिलते ही हैं, है ना. अब देखो, बात करने के पैसे मिलते हैं. अब कुछ लोग कहते हैं कि बीपीओ इंडस्ट्री में यार गाली वाली खानी पड़ती है, राइट. तो देखो यार, कस्टमर आ जाते हैं, है ना. आप अगर खुद भी अगर फ्रस्ट्रेटेड होते हो किसी भी सर्विस को लेकर, तो आप खुद भी थोड़ा, जो लैंग्वेज होता है ना, ऊंच नीच हो जाता है. बट अगर आप यहाँ काम करते हो तो पेशेंस जो होता है ना लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और यहाँ काम करते हो तो पेशेंस आपके अंदर में कूद कूद के भर जाएगी अगर आप सीख गए तो, राइट. क्योंकि आप सामने वाले को कुछ बोल नहीं सकते हो,
जो बोलेगा सामने वाले आपको बोलेगा। तो पेशेंस के लिए इंडस्ट्री बहुत सही है। इसके अलावा अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है। एक्चुअली किसी भी काम में अगर ग्रोथ पाना है तो हम लोग को बस अपना दिमाग थोड़ा सा है वो खुला रखना है कि चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गॉसिप करना है, कि गॉसिप में इंटरेस्ट लेना है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं। हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या मेल भेज रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो सीखेंगे, तो हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। थैंक यू, ये थोड़ा सा ब्रीफ रहा। अगर आप लोग के पास कोई सवाल कुछ हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो सर। हेलो। सर मैं मिजानुर बोल रहा हूँ। ओके। सर रिसेंटली आई गॉट ए जॉब फ्रॉम टू कंपनीज. ओके। First company is J&J Fashion, J&J Technology and Service, and ओके। second company is Bajaj Allianz Finance Company. ओके। But first company I recently I have selected. I am selected the first company, and second Bajaj company. They can told me कि मुझे आप हिंदी बोल सकते हो, क्या कोई बात नहीं। हाँ। RDI में क्या जो एग्जाम होता है ना, हाँ। हाँ। वो एग्जाम देने के लिए कह रहा है, इसके बाद कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूँ मैं. इंटरव्यू ओके। क्रैक कर गया हूँ, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ. क्या RBI में क्या RDI या क्या होता है ना, उसका एग्जाम देना पड़ता है? अब देखिए, क्योंकि प्रोसेस आपका अलग है, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन, क्या ट्रेनिंग, क्या एग्जाम देने पड़ते हैं, इसके बारे में तो वो कंपनी, मतलब उनका ही रूल होगा। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि कोई एग्जाम देने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, तो इसका जवाब तो शायद मैं नहीं दे पाऊँ। ओके एक बार सर. फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है हम प्राइमरली बीपीओ सेक्टर पे ही कवर करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो बीपीओ सेक्टर रिलेटेड हैं, बीपीओ यानी कॉल सेंटर या कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड, आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, जैसे आई थिंक धनंजय कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि बीपीओ ज्वाइन कैसे कर सकते हैं या फिर वैकेंसीज के बारे में कैसे पता चलता है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके। वैकेंसीज के बारे में कैसे पता चलता है यार, ये मतलब एक टाइप का जॉब हो गया, क्योंकि आप अपना प्लेटफॉर्म में हो और आप अगर पूछते हो कि ज्वाइन कैसे करते हैं और वैकेंसी कहाँ निकलते हैं, तो यार देखो, आप कोई भी मेट्रो सिटी या फिर किसी भी सिटी पे हो ना, और ये ऐप अगर आप इंस्टॉल किए हो, तो वहाँ पे बस आपको सर्च करना है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का एक कोई जॉब, मतलब जॉब ऑप्शन में जाके, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे आप अप्लाई करो, और इतना गारंटी है कि आपको एक दो दिन में रिप्लाई मिल जाएगा कंफर्म। और जितने आप मतलब अप्लाई करोगे उतने रिप्लाई मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ वैकेंसी ऑलमोस्ट हमेशा होती है, हमेशा। लोग आते हैं जाते रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। बस यही है कि आपको वैकेंसी आराम से मिल जाएगी। तो आप गो थ्रू करो अपना ऐप में, अपनी प्रोफाइल बनाओ अच्छी सी, एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, लोड कर दो। एंड हाँ, लोकेशन थोड़ा मैटर करता है। अगर आप विलेज एरिया में हो तो मान लो बात वही हो गई कि अगर आपके एरिया में बीपीओ सेक्टर, मतलब कॉल सेंटर कुछ है ही नहीं, तो वहां तो कोई चांस ही नहीं है ना कि आप कर पाओगे। कोई कुछ है ही नहीं तो फिर वहां आप क्या करोगे। तो लोकेशन मैटर करता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ बैंगलोर की, तो मैं बैंगलोर में हूँ। तो यहाँ पे आप बीपीओ सेक्टर में आप जितने जॉब चाहो खेल सकते हो आप। दुनिया भर की कंपनी, बहुत कंपनी है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम में बहुत ग्रो कर रही है। अप्रोक्सीमेटली 9% कंपाउंडिंग पर भी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। तो बहुत सही फ्यूचर है इसमें। जी। जल्दी तेज निकलो, तुम भी निकाल दे। ओके। हेलो। हाँ, आपका कुछ सवाल था आसिफ जी, पूछिए। हाँ। सर, आई हैव बीन वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड like ओके। since 4 years, but I have done graduation in life sciences. And it happened to me because I had to go through a very bad phase of my life, and now I am 38 years. Hello, hello, ओके, sir. हाँ, आपकी आवाज़ आ प्लीज रही है। कंटिन्यू। या Yes. So, sir, my question is whether I am still eligible to apply for BPO jobs as a fresher.
And I had a business of dairy farming, but that did not work due to some reasons. And later on, I started teaching, and that ended up drastically during the pandemic period. Okay. So I wanna restart my career, and I'm seeking job in BPO sector this time. So you just tell me whether there are some options left for me First at of this all, stage of my life clap as for a. you. Really. First of all, clap for you that you are start you are thinking about starting on this edge, because बहुत लोग यार हार मान जाते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। तो सच में मतलब सैल्यूट है आपको। Thank you. और नहीं सच में। और बात ऐसी है ना कि मतलब कुछ कंपनीज होते हैं जो 30 के बाद ना मतलब वैकेंसी नहीं देती है, मतलब उनका जो एज लिमिट होता है वो 30 तक ही होता है। बट कुछ कंपनी होते हैं मेरे ख्याल से, मतलब मैं एक दो देखा हूँ फिलहाल, मैं माइंड में तो नहीं आ रहा है, बट होते हैं जो 38-40 तक चले जाते हैं। थोड़ा मुश्किल But है बट। sir, yes, but sir, my dream has been to work in an international call center rather than being a part of a domestic BPO. राइट राइट So राइट। yes, yes. So you like as you are telling that you want to share or resolve the issues related with the BPO sector. So you might be having much broad knowledge about the field. So please help me if I can seek or find a job. व्हाट इज योर लोकेशन? वेयर आर फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi. This is दिल्ली my से आप? duty time, and I'm sitting in like ATM पेटीएम का? cabin. ओके। Yes. कुछ कंफर्म करना तो मुश्किल होगा, बट चांस वैसे कम लगता मुझे भी, क्योंकि 32 के बाद यार बहुत कम जाते हैं। If sir, I'm thinking of starting to work with some domestic BPOs that I recently appeared for the interview and got through all the three rounds. Two or three BPOs I just walked in for, and they just selected me. But due to my stupidity, I just could was just shown the way out. Otherwise, यार they liked my way of communication and every हम्म, aspect of my personality and my honesty as well. But the HR at the end of my interview just told me that you should not be that much honest uh, while while appearing for the interview for some like BPO sector. Yeah, I would go this time fully prepared. So I'm thinking of like starting to work with some domestic process, and if I like complete 6 months of or have or earn 6 months of experience working in a BPO sector. So are there chances for me to switch to some international call center later on? आई थिंक डोमेस्टिक में आप अगर करते हो यार, आप 6 मंथ की बात करो, आप लॉन्ग टर्म करते हो तो जिस हिसाब से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, थोड़ा Hmm. अगर आप पेशेंस रखोगे और पहले ज्यादा इनकम का नहीं सोचोगे ना, तो मेरे ख्याल से आप हो सकता है बहुत लाइक आप ट्रेनर बन सकते हो 1-2 साल के बाद, या फिर आप टीएल बन सकते हो 1-2 साल के बाद। तो हो सकता है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं तो इतना ही Okay. मान। यस सर। Okay. थैंक यू सो मच मैन। Okay, sir. Thank you. एंड वंस अगेन थैंक यू, क्लैप है आपकी। Thank you, sir. Dhananjay, since we are talking about the age limit, I think that's one of the next questions. Like, what is the average age limit that some person can expect in this industry? एवरेज एज लिमिट तो 30 है, ये मेरे जहां तक अभी मैं जानता हूँ कि 30 के अबव मतलब बहुत सारी कंपनियां फिर तो नहीं है, Okay, ये बात है। okay. हम्म। A question here from Rohan. So Rohan has asked that, he's 21 years old and he's graduated from NM College with BSc IT. What kind of job opportunities can he look forward to? Salary he's expecting, I think, around 23,000. So is BPO a suitable sector for him? बीपीओ देखिए आपके मतलब आपके बिहेवियर को बहुत अच्छा कर देगा, लाइक आपको प्रोफेशनल बना देगा, आपको कॉन्फिडेंस ले आएगा, ठीक है, फॉर द आप लाइफ में भी मतलब आपको बहुत कुछ अचीव करने को मतलब इससे मिलेगा, राइट। इनकम आपका मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा आप सोच रहे हो,
23K 17-18 आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है आप कौन से प्लेस पे हो। बट एक मेरा राय ये रहेगा कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो तो पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए। अगर आपके फैमिली में ज्यादा कुछ इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू, तो अगर इशू है तो आप बीपीओ सेक्टर को प्लीज पार्ट टाइम ले। थैंक यू। एंड आप सिंस सैलरी की बात आप कर रहे हैं, आप एक बार ये भी बता दीजिए कि लाइक अगर कोई स्टार्ट करता है और फिर ग्रोथ होता है तो किस बेसिस पे सैलरीज इंक्रीज होती हैं, क्या टाइमलाइंस होती हैं? आई थिंक वो भी लोग जानना चाहेंगे अगर कोई जॉब। हाँ, राइट। yeah, देखिए बीपीओ इंडस्ट्री को ना, मतलब कुछ कुछ चीजें होते हैं, जैसे कि एक होता है आउटबाउंड कॉल, एक होता है इनबाउंड कॉल। अब आउटबाउंड कॉल में क्या होता है कि यहाँ से कॉल जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायल कर रहे हो, तो वो सिस्टम से जनरेट होते हैं, वो कॉल जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं। ठीक है। एक होता है इनबाउंड कॉल। अब उसमें कॉल्स आते हैं कस्टमर के, उनका कुछ क्यूरी होता है, कुछ भी सवाल होता है, कुछ भी जवाब होता है, उसको आप कॉल करते हैं, आप सर्विस देते हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टाटा स्काई का। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें कर चुका हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगा। तो मान लीजिए टाटा स्काई में किसी ने रिचार्ज किया बट उसका टीवी चल नहीं रहा है, तो वो मतलब कॉल करेगा कि मैंने अभी रिचार्ज किया है, नहीं चल रहा है, तो वहां से आप कुछ रिजॉल्व किए और वो हो गया सही। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सर्विस भी हो गया। ठीक है। अब और क्या होता है, इसमें होता है सेल्स भी। एक सॉरी, मिनट, एम आप आई ऑडिबल? या आप कंटिन्यू कीजिए, आई मैं कंटिन्यू क्लोज द करता वर्ड। हूँ, हाँ ओके। हाँ। ओके, श्योर श्योर। हाँ, तो इसमें एक होता है सेल्स का भी, जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब वायरल, टेली सेल्स जिसे बोलते हैं। तो इसमें आप सैलरी सोच सकते हैं कि हाँ आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सेल्स है। और सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, हमेशा मायने मायने रखता है, लाइफ टाइम में। राइट। अब सेल्स में क्या है, मान लीजिए मैं था ये टाटा कैपिटल में, तो वो है एक लोन प्रोसेस। ठीक है, आपको लोन देने हैं, प्रोडक्ट ही लोन है। अब वो चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन, ओके, चाहे कार लोन हो, चाहे टू व्हीलर लोन हो, जो भी हो लोन हो। तो ये एक हो गया सेल्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं सेल्स में, कुछ प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, तो कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो सेल्स होता ही है। तो जब आप सेल्स करते हो ना, तो इसमें आपको टारगेट भी मिलते हैं, थोड़ा दिमाग का कचरा भी होता है, मतलब कि हाँ प्रेशर होता है कि हाँ सेल करने है, सेल करने, सेल करना। बट उसको आपको नहीं देखना है कि हाँ हमारे जो बॉस है या फिर टीएल है, वो कितना हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि हाँ करना है, करना है, करना है। माइंड को शांत रखो, आराम से काम करो। अब बात ये भी है कि सेल्स होगा तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी है 17-18, आप मंथली अच्छा सेल्स टारगेट करके दे रहे हो, तो ये 25-30 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कुछ। तो सैलरी, जी हाँ, बढ़ सकते हैं, अच्छे से बढ़ सकते हैं। Okay. And I think Rohan has a follow-up question. Rohan, if you want, you can turn on your mic and ask. Yeah, go ahead. Yeah, hello, am I audible? Yes, yes, you're audible. यस Yeah. यस। I just wanted to ask because as of May, like I just graduated from NM college. So right now I'm on the hunt of some job opportunities, any kind of experience if I can gain. But my parents are like, they are behind me that I should do masters like MCA or any other degree like MBA. But I don't see the scope of it in 2024 due to recession, because as of this year, some recession is going on, due to which hiring for like tech companies, for example, Tata or TCS, they have limited themselves. So what kind of job I can expect so that I can start some experience or gain some kind of experience? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू थिंक, मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको इंटरेस्ट है बीपीओ में या फिर कहाँ जाने का इंटरेस्ट है, ये तो डिपेंड करता है ना। Interest as in because skills के मामले में मतलब I'm developing myself continuously in terms of communication, Excel ओके। software, any kind of skill like video editing. मतलब मैं अपने आप को updated रख रहा हूँ, but to get ओके। a job, like because अभी तो मैंने job के लिए apply किया, but ये reply भी आया उनका, like so they are like कि आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा. So like yesterday only, in a span of 3 to 4 days, I just applied for 20 approximately jobs, और उनमें से 4 का रिप्लाई बैक आया. एंड दे आर लाइक, उन चारों का मैसेज था कि आपको कोर्सेज बेचने पड़ेंगे, यू हैव टू पिच समथिंग टू योर क्लाइंट्स. सो बेसिकली वो सेल्स का जॉब था. तो मतलब मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब हम लोग कोई भी डिग्री या कुछ भी करें तो हमें
चीजें बेचने आनी चाहिए क्या, ऐसा कुछ है क्या? देखिए यार, सेल्स का एक्सपीरियंस अगर आपको आता है तो इतना ये है कि आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, आप कभी भी जॉबलेस नहीं होगे, क्योंकि सेल्स का एक्सपीरियंस सच में बहुत मैटर करता है, ये हमेशा से। आज हम बात करें बीपीओ सेक्टर की, है ना, और इसमें भी सेल्स है। तो अभी अगर आपका टारगेट है जस्ट टू गेन अ जॉब, कुछ अर्निंग करना, चाहे वो साइड इनकम हो, पॉकेट इनकम, जो भी, यस। तो आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपकी जो इच्छा है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके पैसे भी आ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन होगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पेशेंस तो आप में बहुत भरपूर आ जाएगा कि सामने वाला जो भी बोल रहा है बोले तो ओके, हाँ एंड तो इसके कुछ डाउन साइड या मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं क्या बीपीओ की, कि मतलब कुछ क्या बोलते हैं, ऐसा चीज है मतलब हमें टारगेट मीट करना होगा या कुछ प्रेशर आता है, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? देखिए वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब टारगेट की बात करें तो जहाँ सेल्स होगा तो वहाँ आपको टारगेट दिए जाएंगे। ठीक है, सेल्स में हमेशा टारगेट होता है, ओके। तो चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो। आप घर घर जाके मतलब सेल कर रहे हो या फिर किसी स्टोर में कर रहे हो, किसी मॉल में कर रहे हो, तो टारगेट आपको सेल्स में हमेशा मिलेगा। ये आप कार्ड मान लो। ठीक है, और अगर आप सर्विस में जाते हो, जैसे कि किसी भी टाइप का सर्विस मान लो, जो बीपीओ सेक्टर होता है ना, वो कंपनी का फेस होता है। ठीक है, कस्टमर सीधा कनेक्ट करता है, वो सोचता है कि हाँ मैंने सामने वाले कंपनी को ही कॉल किया, वो फेस होता है। अब मान लो किसी का ओके। कुरियर है, ठीक है, वो नहीं पहुंचा, तो जिसका कुरियर था वो कॉल करेगा कस्टमर केयर को, वो कॉल आएगा आपके पास, आप उसे बताएंगे ठीक है मैम आपका, या फिर ठीक है सर आपका जो सर्विस है, आपका जो कुरियर है वो इस लोकेशन में पहुंच गया है, 2-3 घंटे में या फिर 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाए। तो ये अच्छा। एक सर्विस हो गया, इसमें सेल्स नहीं ओके। है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस क्या है। अगर सेल्स है तो टारगेट होगा, सर्विस है टारगेट नहीं होगा। आप उसमें ओवर टाइम कर सकते हो, उससे आपको अलग पैसे मिलेंगे। थैंक ओके, थैंक यू सो मच। यू, वेलकम। Okay. I think we can move on to another very important question. This is from Saurabh. Saurabh पूछ रहे हैं कि हर बीपीओ कंपनी में इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होता है क्या? I think this is a very important question which a lot of people would be bothered about. राइट, Yeah. Yeah. या सो अगर आपको लगता है कि हर बीपीओ कंपनी में इंग्लिश बोलना मतलब इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, तो आप रॉन्ग हो। आप मुझे देख रहे हो, मैं तब से हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है मेरा। देखो, एक होता है इंटरनेशनल बीपीओ, एक होता है डोमेस्टिक। ठीक है, इंटरनेशनल में जाओगे तो आपको जो क्लाइंट मिलेंगे, आपके जो कस्टमर मिलेंगे, वो होंगे या तो यूके के, यूएस के, यूरोप के, या फिर कहीं के भी। ठीक है, तो वो बस इंग्लिश बोलेंगे और उनका इंग्लिश बोलना और उनका एक्सेंट दोनों समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंडियंस को मान लो अगर इंग्लिश आती भी है ना, तो एक्सेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि हम बोलेंगे कम, वो बोलेंगे हम, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेंट में चले जाते हैं, हेलो। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना बहुत आवश्यक है। आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। डोमेस्टिक कॉल सेंटर आप ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बीपीओ हैं, ज्वाइन कीजिए, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना ही है। हाँ, आपकी इंग्लिश सुधर बहुत जाती है वैसे से, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जो इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। जैसे कि मोस्टली साउथ के जो कस्टमर होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके कॉल्स आते हैं और आप उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट करते हो, आप उनसे बातें करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हो जाएगी। थैंक यू। हेलो। Uh, yeah, hi Aditi. We will take your question in 1 minute. एक कुछ सवाल आई थिंक चैट में आए थे, एक बार उनको हम एड्रेस कर लेते हैं, फिर हम आपके आपके ओके। पास आएंगे। या एक क्वेश्चन है धनंजय, वर्क फ्रॉम होम का, बीपीओ में वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस भी रहते हैं क्या? बीपीओ में वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन मेरे ख्याल से रहते हैं, बट अभी तक मतलब मेरे पल्ले तो नहीं पड़े हैं। वर्क राइट। फ्रॉम होम मतलब मेल में होते हैं, ठीक है, चैट सेवा में होते हैं, कॉल्स में भी होते हैं, बट मतलब मेरे पल्ले अभी तक नहीं पड़े हैं, तो इसके बारे में नॉलेज मुझे नहीं। या आई ठीक है, मीन बिग पता के बराबर एस्टैब्लिश्ड होते हैं। कंपनीज यूजुअली नहीं करती होंगी। हाँ, सो माय टेक ऑन इट इज कि द इंडस्ट्री ऐसी है, सावन जी, विशाल जी, कि अगर आप बीपीओ में काम कर रहे हो तो मोस्ट कंपनीज जो बिगर कंपनीज हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, तो वो चाहेंगी कि आप ऑफिस में आके
कॉल कीजिए, क्योंकि उनका खुद का इक्विपमेंट होगा, सेटअप होगा। वर्क फ्रॉम होम कंपनीज ऑब्वियसली होंगी, बट वो बहुत सिलेक्ट फ्यू होंगी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दोज कंपनीज। कुछ कुछ कंपनीज लाइक क्लेम करेंगी कि वो लेजिट कंपनीज है, बट स्कैम के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जब भी किसी को दिया जाता है तो वो थोड़ा ट्रस्ट करके आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको मिल रहा है वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी बीपीओ का, एक तो वो थोड़ा कम होता है, एंड प्लस उसमें स्कैम के भी चांसेस होते हैं, तो वो थोड़ा आप केयरफुल कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट बीपीओ कंपनीज जो एस्टैब्लिश कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं करती हैं आज के डेट में। नहीं करती है, या क्योंकि इसमें एक होता है ना कि आप बीपीओ जो कंपनी, आप कोई भी जाओ, वहाँ पे फोन ले जाना अलाउ नहीं होता है। उनके जो वेबसाइट होते हैं, सर्वर होते हैं, वो सब अलग होते हैं। तो आप अगर मान लो कोई सर्वर है, कोई वेबसाइट है, तो वो बस कंपनी के अंदर में ही ओपन होंगे। आप उसे अपने फोन पे, अपने घर पे भी आप उसे ओपन नहीं कर सकते हो, उनको थोड़ी नहीं कर सकते, ऐसा होता या या अदिति, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अदिति, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। है। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर जॉब, शी इज लुकिंग फॉर जॉब। आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, लाइक आपका पर्टिकुलर सवाल क्या है? सर एक्चुअली मैं ना जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट एज अ टीचर मतलब उस टाइम पे मतलब उस हिसाब से जॉब नहीं हो पा रही है, क्योंकि डीएलएड और बीएड आज की डेट में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। तो विदाउट डीएलएड बीएलएड Okay, so I'll address that. So Aditi, this session is not particularly about like all jobs. हम आपकी आवाज particularly कट रही है, फिर मेरा BPO इसलिए। jobs के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप टीचिंग कम्युनिटी के लिए जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारा जो फीडबैक फॉर्म है उसमें आप मेंशन कीजिए कि आप इस तरीके के इवेंट्स आप चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स भी हम कवर करें, ताकि हम आगे के सेशंस में ये चीज़ में भी कवर कर सकें। पर आज का हमारा जो सेशन है पर्टिकुलरली BPO सेक्टर के ऊपर रिलेटेड है। ओके सर। Okay, okay. Uh, okay. Another important question is from again from Rohan. Can you आप कुछ BPO कंपनीज के नाम रेफर कर सकते हैं क्या, जहाँ पे we can go for, like ऐसे कुछ कंपनीज जिनको हम टारगेट कर सकें? इंटरनेशनल में देखिए कंसेंट्रिक्स है, बिल्कुल कंसेंट्रिक्स है इंटरनेशनल में, ठीक है। अथीना भी है, टीवीएस भी है। ये दो मैंने डोमेस्टिक के बोले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में उतना ज्यादा गो थ्रू नहीं किया हूँ, ठीक है। अथीना हो गया, अथीना बीपीओ। इसके बाद टीबीएसएस है। आ, इसके अलावा यार कंपनीज के है बहुत सारे कंपनीज। देखिए टेली एक्चुअली होता क्या परफॉर्मेंस है, है, जितने टेक भी टेक बड़े बड़े महिंद्रा। कंपनीज हैं। या टेली परफॉर्मेंस टेक महिंद्रा भी तो करें। हाँ, करेक्ट करेक्ट, या राइट। ओके। एनीथिंग एल्स, एनी खुद अदर क्वेश्चन? गवर्नमेंट के तो होते हैं हम्म, जी। ओके। कैन यू शेयर योर CV फॉर BPO? ओके, वन सेकंड। ओके ओके, अच्छा ठीक है। आई थिंक हमने पहले के क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए हैं। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट समवन हैज? किसी को और कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ और जानना था इसके बारे में? Yes, sir. या प्लीज गो अहेड। Sir, I am trying since 2020. I am passed out of 2020, but nobody is taking as 2020 as a freshers. But I want the job in. I have learned Python, Java, and SQL, and I learned all the coachings. But I have trained in testing tools also. But I am not getting any jobs. ओके, अगेन this particular session, if you're looking for a BPO job, are you looking for a BPO job? The first question is that. Job also, sir. I am looking for the BPO job, and BPO is but in call centers and yes, customer sir. support. So is that Yes, sir. something that Yes, you're sir. okay? Okay, I am ready, sir, but not getting the job, sir. got it. धनंजय, आप एक I बार ये have tried that one हाँ, also, sir, BPO job, but I okay, didn't get any jobs from 2020 onwards, sir. That's why I have okay, okay. attending the session. Got it. So I think धनंजय, ये I think career gap would be an issue that we can attend here. Like कुछ लोग जिनको उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जॉब नहीं मिला, तो उनके लिए क्या चांसेस, आप एक बार वो बता दीजिए। लोकेशन क्या है तो मैं जान सकता हूँ सर? व्हाट इज योर लोकेशन सर, कहाँ से हैं आप? Hyderabad, sir. Hyderabad.
हैदराबाद। तो यार हैदराबाद में मेरे ख्याल से बहुत सारे बीपीओ कंपनीज हैं। और आपकी एज कितनी होगी वैसे? Sir, sir, आपकी एज क्या है? व्हाट इज योर एज एज? 25 years, sir. 25 years. 25 ईयर। 25 ईयर एज है और आप हैदराबाद में हो, तो हैदराबाद में तो बहुत सारे बीपीओ हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। आप सिंपली आप सच में मतलब अपना ऐप में आपका प्रोफाइल मेरे ख्याल से होगा ही, तो आप वहाँ गो थ्रू कीजिए, अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। या आप ट्राई कीजिए मे बी डोमेस्टिक से स्टार्ट करने का, उसके बाद इंटरनेशनल का। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने कॉन्फिडेंट नहीं है तो मे बी डोमेस्टिक वुड बी अ गुड थिंग टू स्टार्ट विथ, एंड उसके बाद आप इंटरनेशनल का भी ट्राई कर सकते हैं। Sir, domestic means what, sir? Domestic Domestic means matlab like you'll be not speaking in English primarily, but maybe in Hyderabad I think they would be asking for Telugu and Hindi as primary language if I'm not wrong. okay, sir. Yeah, you can check that out. Sorry, Sir, Telugu is okay for me, sir. I didn't get. एक बार आप फिर से बताएंगे? Sir, Telugu is okay for me, sir. English and Telugu is okay for you. Yeah. I think that way you can maybe look for domestic ones first and see ki wahan se if it is helping, you can maybe then move to international also. But I think you can have to in BPO. I think this is the next question, Dhananjay. What is the major skill or what major things do they look at when they hire someone at a BPO If you, job? sir, can suggest any companies, I will see, sir. Yeah, I mean, we have mentioned a few names here, like Concentrix, Athena, Teleperformance, Tech Mahindra. You can check in those. But yeah, you can also search on the Apna app. There are a lot of BPO jobs available on the platform. I think BPO is one of the leading categories हमारे platform पे. Right. So you will find a lot of options there. So you can apply to those things. You can set the location filter and accordingly apply to those jobs and see what kind of jobs are coming across. Sir, software job, sir, software job. Right. So see, there are different areas of jobs, right? So you have to first identify which category or which role you want to go for, and accordingly you can, yeah. I want to go for a full stack, sir, full stack. So you have to apply to those jobs, see if there are any full stack developer jobs available on the platform. If not on Apna, you can also search on other platforms. There's LinkedIn, there is Naukri, there is, Indeed. There are a lot of job Indeed. platforms. Yeah. So don't restrict yourself to maybe just one. If you're looking for a particular kind of role, apply on all platforms, multiple companies. The more you apply, the more chances you have of getting a call. So I think that would be simple. And you have to obviously work on maybe the resume and ensure that, the things that you mentioned, that you have learned these skills, you mention these in the resume itself. I have mentioned, sir. I have mentioned in resume, but not getting calls, sir. That's Got why it. Yeah, I mean, that's normal. You do have to try getting multiple companies. Yeah, Dhananjay, if you want to add something. Yeah. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। लोग हाँ. पूछते हैं कि मतलब कैसे जॉब ढूंढे, कैसे जॉब ढूंढे। अगर आप मेट्रो सिटी में हो या फिर कुछ बड़ी सिटी में हो, लाइक हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर थोड़ा छोटा हो गया, बट फिर भी इस एरिया में हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जॉब कैसे ढूंढे, लाइक अगर आपको बीपीओ जॉब करना है, तो सिंपली आप मैप पे जाओ, वहां पे टाइप करो कॉल सेंटर, सर्च मारो, जितने भी कॉल सेंटर होंगे आसपास आपको शो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपना ऐप पे आ जाओ, वहां पे सिंपली आप टाइप करो कॉल सेंटर या फिर बीपीओ, तो बहुत सारे आपको ऐड मिलेंगे। सच में मतलब लीडिंग है, मतलब कॉल सेंटर के इतने जॉब भरे पड़े हैं, तो वहां से आप जाके सिंपली अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद इंटरव्यू दो, चले जाओ, नो इश्यू। तो ये एक तरीका होता है। Yeah. Dhananjay, one question I think which people would want to know is कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? What kind of questions do they ask in BPO for an interview purpose? देखिए, श्योर श्योर, देखिए सबसे पहले अगर आप जाओगे ना, तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद सवाल पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। वो चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। बाकी सवाल वाला आप भूल जाओ, सबसे पहले देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है। इसके बाद हम आते हैं सवाल पर। सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पूछेंगे कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं, इसके बारे में। वो कॉल सेंटर के बारे में पूछेंगे कि हाँ कॉल सेंटर क्या होता है, लाइक बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। तो इससे आपको कुछ जवाब देने हैं कि
आपको कॉल सेंटर में क्यों आना है, ठीक है। तो क्यों आना है, तो इसका आप बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो कि कॉल सेंटर जो इंडस्ट्री है ये अभी के टाइम में बहुत ग्रो हो रहा है। मतलब डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 9 पॉइंट समथिंग है, ये कंपाउंडिंग पे ग्रो कर रहा है। और इस पे अगर हम बैठते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मतलब फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो ये एक अच्छा जवाब आप दे सकते हो। इसके अलावा एक बहुत मेन जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई कस्टमर आपको कॉल किया है या फिर आपका कॉल किसी कस्टमर को लगा है जो बहुत गाली गलौज कर रहा है, जिसका अब्यूसिंग कर रहा है, तो उसे आप कैसे हैंडल करोगे, ये बहुत मेन सवाल होता है। तो इसमें आपको कहना है कि सर जो भी हो मैं बहुत पोलाइट रहूंगा, मैं बहुत हम्बल रहूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा और बस ये ट्राई करूंगा कि उनका जो समस्या है, उनका जो प्रॉब्लम है वो कैसे क्योर हो सके, वो कैसे हल हो सके। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जो अभी के टाइम में बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो बिल्कुल श्योर अच्छे से बात करेगा। तो अपना गोल यही होना चाहिए कि कैसे हम उसका प्रॉब्लम, मतलब किसी के समस्या को, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होता है। इसके अलावा आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाता है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो क्या है। अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे एक वर्चुअल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी इंग्लिश बोलने का, सुनने का, उसे याद रखने का, कन्वर्सेशन का जो स्किल है वो टेस्ट होता है। Sir, तो can I go ये कुछ sir चीजें हैं। first, sir? Can I go fresher, sir? क्या Can I fresher? आप क्या बात करती है, सॉरी। I have 2020 passed out now, sir. That's why I'm asking you. So he's saying सॉरी, he passed out in 2020. So like, will that be an issue for him? नो, इससे ये नो इशू। अब 2020 में पास हो, 21 में हो, 30 के अंदर आप अगर आपकी एज है तो बहुत सारे कंपनी के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। या बस मतलब यही बात। एज लॉन्ग एज आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप ठीक से बात कर सकते हो लोगों के साथ, आपका एज गैप या जो जॉब गैप है वो इतना मैटर नहीं करेगा। आपको हम्म, कॉन्फिडेंटली अगर आप इंटरव्यू दे सकते हो, बात कर सकते हो, तो दैट वुड हेल्प यू इन दैट। आई थिंक रोहन हैज अ क्वेश्चन। रोहन, यू कैन गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। या Thank Yeah. you, sir. या या Am I audible, sir? या you're audible. Yeah. yes, Yeah, so basically, I wanted to ask that, say, as sir told, that if someone abuses or speaks badly on a call while we are attending to that person, so as also we have to, matlab, like we have to solve that person's query also. So if for by chance, if that person abuses, continuously talks in a bad tone, and finally cuts the call, then what would be our reaction? Like we would obviously handle it in a normal, polite manner. But then after that, what should we do? Because we have to complete our tasks on a daily basis. Am I right? राइट। सो तो मतलब उसके लिए फिर करना क्या होगा? मतलब अभी उसने तो आपने जैसे कहा कि गाली दे दी, ये सब करके कॉल कट कर दिया, लेकिन उसका भी कुछ तो डाउट होगा। अब वो डाउट उसका सॉल्व हुआ नहीं, तो उसका हम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कि हमने नहीं, उसकी ऐसा कुछ क्वेरी इम्पैक्ट, सॉल्व नहीं करी की, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ओके। देखो, कुछ लोग होते हैं जो कि फन के लिए भी कॉल करते हैं, ठीक है। यस, आई हैव एक्सपीरियंस दैट आल्सो, हाँ, लाइक आई हैव आल्सो सीन कि राइट कुछ राइट, लोग ऐसी टाइम पास में कॉल करते हैं, या समझो अगर बिल्कुल किसी को कुछ हुआ नहीं, मतलब आई, यस, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ समटाइम्स। तो या आई नो दैट, बिल्कुल। बट बस इतना ही पूछना था कि अगर हमने ऐसा उसका क्वेरी सॉल्व नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं, यही पूछना था। नहीं, देखिए, अगर आप उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर रहे हैं और वो कॉल कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो या नो इशू, ठीक है। कॉल आपको कट नहीं करना होता है, इतना होता है। ओके। अगर यही है कि वो मतलब कंटिन्यूअसली वो एग्जूसिंग कर रहा है, किसी बात को नहीं समझ रहा है, तो एक सर्विस होता है ब्लैंक मीडियन का, तो वहां पे आपको कॉल ट्रांसफर करना है। अब इसके नंबर हर कंपनी कौन के सी अलग अलग सर्विस होते होती है? हैं। सॉरी, आपकी आवाज कटी बीच में, क्या कहा आपने? कौन सी एक होता है सर्विस? ब्लैंक वीडीएन, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग कंपनी में नाम अलग हो, बट ओके। एक होता है ब्लैक वीडीएन। तो उसमें आप ओके। कॉल ट्रांसफर कर दोगे तो वो कॉल ऑटोमेटिकली कट जाता है, क्योंकि कॉल कट करने का अलावा बहुत सारी कंपनियों में हमें नहीं दी जाती है, राइट। ओके। अच्छा। हम्म, ओके, एंड और मतलब
ये मतलब जब भी हम समझो अभी हमने बीपीओ कंपनी में अगर अप्लाई किया तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं क्या, लाइक इंग्लिश, हिंदी या ऐसा कुछ की अलग अलग के लिए हमें, क्योंकि हम तो समझो वहाँ पे ज्वाइन हो गए, इफ यू ज्वाइन एज अ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, तो जो कॉल्स आएंगे हम लोग उन्हें अटेंड करेंगे। सो इंग्लिश में या हिंदी में बात करना, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? आपको लैंग्वेज देखो पहले पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। तो ओके। आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर और कोई डोमेस्टिक लैंग्वेज है, तेलुगु, मराठी, अगर मैं उड़िया। अपनी बात करूँ तो मुझे इंग्लिश, हिंदी और मराठी में फ्लुएंसी प्रॉपरली है। ओके, बिल्कुल। तो आपको पहले पूछ लिया जाता है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो उस हिसाब ओके। से आपको कॉल्स आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज पे आ रहे हैं। तो ओके। क्लियर होता है कि हाँ, आपको इसी लैंग्वेज पे कॉल्स आएंगे, ये बात है। और एक ओके। चीज ऐड और करना चाहूंगा, अगर मान लो कोई भी अगर गाली वाली थी, मतलब ऐसा एलूडिंग करता है ना, तो देखो वो चीज हमें ऐसा लगती नहीं है, ठीक है। वो भाई ओके। जो भी था, आया गया, खत्म। इतना ओके। आपको ये करना है कि यहाँ से डालना है और यहाँ से निकालना है खराब चीजों को। अच्छी चीजों को भाई ओके। जितना भरना है भरते रहो, बस यही बात बराबर, जितनी अच्छी चीजें उन्हें लेते रहने का। ओके। है बस। और मतलब जो हम कॉल, मतलब जो हम कस्टमर से बात करते हैं किसी भी लोगों से, तो वो कॉल जो कन्वर्सेशन है, जो बात होती है, बातचीत होती है, वो रिकॉर्ड होता है क्या? ऑफकोर्स वो रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड इसलिए होता है क्योंकि क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। अब देखिए, ओके। मैंने ओके। ग्रोथ की बात की थी, कॉल सेंटर में क्या क्या ग्रोथ है। तो आप सबसे पहले तो कॉल्स दे रहे हो, उसके जी। बाद आप ट्रेनर बन सकते हो, आप टीम लीडर बन सकते हो, आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो। इसके ऊपर ओके। भी आप असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बहुत कुछ बन सकते हो, ठीक है। तो जो कॉल ओके। रिकॉर्ड होते हैं वो होते हैं क्वालिटी पर्पस के लिए। आप कैसे बात कर रहे हो कस्टमर से, कैसे बात नहीं कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप सही रेजोल्यूशन दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, आप जो बात कर रहे हो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से बात कर रहे हो कि। बस इस पर्पज के लिए आपका कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। और उनमें से कुछ कॉल्स को जो क्वालिटी वाले होते हैं, ठीक है, वो हाँ। सुनते हैं आपके कॉल्स को, ओके। कि आप सही से बात, अगर उन्हें मतलब कोई भी इफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट दिखा कि आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको फीडबैक मिलती है, ठीक है, कि ओके। आप ये जो कर रहे हो आपको इसे इम्प्रूव करना है, अच्छे से करना है। और और ये एक बहुत फीडबैक इंपॉर्टेंट बात, हमें कौन देता है, एक मतलब जो को एनालाइज करता है क्वालिटी, या फिर हमारे टीम लीडर या मैनेजर, ऐसा नहीं कौन नहीं होता है? नहीं, क्वालिटी क्वालिटी एनालिस्ट जो एनालाइज ओके। करता ओके। है वो आपके सामने आएंगे, वो आपको बताएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कॉल सेंटर में, वो होता है ZTP, ZTP, ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगर सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, गाली वाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपके मुंह से निकल गया, तो भैया आप कंपनी से बाहर हो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसमें कोई टॉलरेंस ओके। नहीं होती है। तो मतलब इसके बराबर, वो अलावा, तो है, मतलब हम लोग एक इसके कंपनी। अलावा एक मिनट, इसके अलावा हो सकता है आपके ऊपर कुछ फाइन वाइन भी हो, आपको कुछ पैसे भी पे करने पड़े, तो ऐसा भी कुछ ओह। कंपनी में होता है। ओके। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और यही एक चीज है जिससे आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, जी। राइट। बराबर। हम जो गुस्सा करते ओके। हैं वो अपने से नीचे लेवल वाले पर ही हम मोस्टली गुस्सा करते हैं, यही बात। अच्छा, और कभी अगर ऐसा कुछ कॉल आ जाए कि वो जो भाषा में वो कस्टमर बात करे, जैसे तमिल हो या कोई भी और भाषा हो, साउथ या नॉर्थ की, और वो भाषा हमें नहीं आती हो, तो फिर हम कौन सी भाषा में, फिर मतलब हम क्या कर सकते हैं? मैंने मैंने आपको इसका जवाब पहले ही दिया, क्योंकि पहले क्लियर होता है कि आपको अलग लैंग्वेज के कॉल्स नहीं आने वाले हैं। जो आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो आपसे पहले पूछ लिया जाएगा, तो उसी चलिए, हिसाब से अच्छा। आपको कॉल्स आएंगे, नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Okay. और अगर Uh, किसी आते हैं कॉल्स तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, नो इशू। okay. So I think there's one question that I will address. This is from Bhavani. Bhavani, if you're on the meeting, are you still on the call? Yeah. Yeah. Okay. You mentioned you've worked in healthcare BPO in the US company. Okay, you're in Chennai. Work from home opportunities. Okay. So Bhavani, like you mentioned, you have worked with a US-based company, right? So those are the companies where you can expect to have a work from home opportunity, especially if you're working on an international process. So in an Indian company, if you're able to find a work from home opportunity, it has to be for a international client. And
unless and until you're working for international client like people based out of US and UK, it's most likely that you will not have a work from home opportunity. But yeah, if you are comfortable with international clientele, if you are comfortable with working in US based companies, then that's an opportunity where you might still have some work from home opportunities. But yeah, if talking about referrals, so if Dhananjay, if you have any referrals for international companies with international clients, आप दे सकते हैं. But yeah, to be very honest, I don't have referrals as such. You can obviously check on our platform if there are any options available. You can search for international job processes. You can also search for LinkedIn. I think LinkedIn would be an opportunity here because they will have more of international client-based jobs. So if you are looking for something particularly in the work from home sector, you can maybe check on LinkedIn as well if you find international companies for BPOs. Yeah. I hope that answers your question, Bhavani. If you're on the call, you can unmute yourself as well. Okay. All right. Is there any other question? I think we can take maybe one last question for the day. Fluent in English, domestic. इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कवर कर दिया. अगर किसी को कुछ और सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, we can move towards the end of the call. Hello. Yeah. Hi, Bhavani. Yeah, please go ahead. Yes, sir. Good evening, sir. This is Bhavani. Yeah. Actually, I got your point, but the thing is, I need to work from home only. But how can I get the job opportunity from US client? You told me you can connect with the LinkedIn and all. Whether that Correct. is genuine or not, how can I identify that thing? That is okay. So, obviously, the first step of the process would be to apply to these jobs, right? So And one thing is I have to apply through LinkedIn only for because yeah, I'm looking for purely for work from home job. Correct. The international or otherwise, is it possible to get a job opportunity here? Some people are taking a project from international client, and correct. they are doing outsourcing here itself. No, in Correct. Chennai or other state. Yeah. So is it possible to refer some BPO concern in Chennai or any other thing? So, Bhavani, like I mentioned, there are two things that you can do here, right? One thing would Okay. be to check for jobs on our platform. Check for, like, you can search for international BPO jobs, international call center jobs, and see which options you're getting here, right? And you can Okay. apply to those jobs. So whenever you do apply, you will get an opportunity to speak with the HR, and you can ask these Okay. questions, right? And regarding the Okay. fact that whether or not the companies are genuine, there are certain Okay. things that you can use that as a check mark. So first thing would be, if it is a genuine company, they will not ask you for any kind of money or anything like that. So if any company is Okay. asking you for money, right, for maybe Okay. for any causes, registration, this, that's a Okay. sign that it's not a genuine company, right? So apply to as many companies that you can see that are offering international clientele and talk to the HRs. Ask them these questions that, work from home is a criteria that you want to do, and you're Yes. comfortable working with international US based clients, right? So and go through the interview process. Whenever you see there is some kind of communication happening where they're asking you to come to a place and give some money and all, that's where you can see that it's not a genuine one. Genuine companies will obviously initiate formal communication over a mail, send you some documents, send you maybe your appointment letter, things like that. So you can guess whether or not the company is genuine by seeing how they are taking that process through, right? And anyone who's doing it in a very suspicious manner, obviously that this is not genuine. Second thing is, if you're not able to find something on the platform, like I mentioned, most companies that hire, like, we don't have international companies firstly, right? Apna only works in the domestic space. So if you're looking for an international job, like particularly in the BPO sector, like, we have an international job section also, but that only refers to people who want to travel abroad. So that is the international job we have. But otherwise, the companies that you'll find here mostly hire domestically. Okay. So if you're looking for an international job, you can either search for international BPOs who work with international clients and see if that works out for you, or you can also search on LinkedIn. LinkedIn, you can find filters for companies based out of US, based out of other countries, and then see if those companies are
taking. So not a lot of international companies will directly hire Indians also. So you have to see if they are taking applications. So all these details will be provided in the job description. So you can read those and then accordingly apply. I think that would be the two solutions that you can do. One, search on our platform with the tag of international BPOs. And second, if you're not able to find something relevant, maybe search on LinkedIn and see if there are international companies hiring Indian people. So either of the two opportunities will be suitable for you. Okay, okay, sir. Yeah, Thank you so much. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, Shivank, I think we'll take the last question from you and then we'll move towards closing. Yeah, Shivank, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Hello, good evening, sir. My name is Shivang Mishra, basically from Uttar Pradesh. Yeah. Yes, sir. Sir, I just want to some information about regarding apply for work from home arrangement. Additionally, are there a specific criteria or documentation required to support a request? Hello. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. Oh, sorry, sir. Wait. Sir, I'm audible now. Yes. Yes, sir. Sir, I'm asking that could you please, sir, provide information on the process for applying for work from home job? Additionally, is there any specific criteria or documentation required to apply for work from home? आई डोंट थिंक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट लगते हैं और वर्क फ्रॉम होम के लिए. इन बीपीओ सेक्टर या वर्क Sir, फ्रॉम होम बहुत yeah, कम होते हैं. इस बार yeah. बहुत कम होते हैं. मतलब Sir, because sir, ऐसे right now, हम्म, yes, sir, please continue. मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि 100% में से मे बी 1% या फिर मैक्सिमम 2%. उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई आपको वर्क फ्रॉम होम देगा, नहीं देता है. Sir, actually, the problem is that I was working in HDFC Bank as a back office executive, and then I'm working from work from home. Okay, but currently, when I'm applying for a new job or searching for a new company, they are giving me less CTC than this. Then I'm confused on how I can find the best CTC and good as a work from home job or a remote job, but at least good CTC, but I can't find it. So in this case, Yeah, you have to search it continuously. You have to search and apply because yeah. Sir, yeah, that's why I'm asking. Is there any specific criteria for applying online or anything else? So am I missing anything? no. I don't think so that there was any specific criteria or documentation. This is a Because simple work. in Apna there are some domestic, mainly there are domestic jobs in Apna platform, and I have applied in mainly so many of them, and but they are offering me less CTC than my current CTC. So that's why it's a little bit problematic to join that. तो यार इसके लिए आप सच में सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो और उनसे बात हाँ भी जी कर सर. सकते जी सर, यही प्रॉब्लम होता है ना कि सर वो लेस CTC दे रहे होते हैं. अभी मैं रिसेंटली जैसे बैंक में जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले मैं और भी जॉब किया एक दो, बट क्या होता है ना कि अभी नई जगह पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, तो अब न्यू फील्ड में वो लोग एज अ फ्रेशर हम लोगों को देखते हैं. तो अभी जैसे हो. बैंक का भी है. अगर आप कहीं काम किए हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए. आप हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है सर. तो वो आपके पास नहीं है. नहीं है ना सर, मेरे पे बैंक का भी है और जो मैंने पास में जॉब की है उनका भी है मेरे पास. प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 years का. मैंने उसमें सर एयरटेल में काम किया था एज अ टेलीकॉलर, तो उसका भी मेरे पे 1 year का एक्सपीरियंस है. एंड देन इन HDFC बैंक इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 1 year, एंड इन 2-3 many other companies too. But तो यार now आप I am अगर finding a trouble to हाँ, find some good jobs. So I'm just want some little bit suggestion that where can I find some good jobs. यूपी देखिए, यूपी बहुत बड़ा है वैसे. यूपी में कहाँ है? Yeah. सर यूपी में मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली, बट करंटली मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ. ग्रेटर नोएडा में रहते हैं यार, तो वहाँ हाँ, तो बहुत सारे कंपनी. तो या सर लिटिल बिट वो ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ ना, तो सर यही रूम लेके अपना रह रहा हूँ, तो अपना चल रहा है. तो बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जॉब कर लूँ ना, तो अब ट्रेडिंग में लगाने के लिए भी तो कहीं से आना चाहिए ना. तो इसलिए देखिए CTC कम मिल रहा है तो इसका जवाब तो सच में मतलब मैं परफेक्टली और एग्जैक्टली तो नहीं दे पाऊंगा. बस यही है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा और बात ही करनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगा. जी है सर, ना? वही मैं आपसे यही क्वेश्चन पुट आउट करना चाहता था कि सर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, शायद क्या पता मैं कोई पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को जो है अगला वाला जो है कम CTC ऑफर कर रहा है. मेरे ख्याल से आप कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहे हो. इंडिया में क्या है ना कि सप्लाई बहुत है, डिमांड उससे थोड़ा सा कम. हाँ जी बस सर. यही बात. तो ओके सर, हर जगह में हर जी जी सर, थैंक्स अ लॉट.
Sir, शिवांग, connect. एक चीज अपने साइड से मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप Yes, sir. सीटीसी, अगर जैसे आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है ना, और जिस हाँ जॉब जी में सर। आप अप्लाई कर रहे हो, आप एक बार वो भी मैच करके देखो कि वो सेम एक्सपीरियंस वहाँ पे यूजफुल है कि नहीं, राइट? तो जैसे मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस आप हैंडल कर रहे थे, हाँ जी। सेम चीज वहाँ पे उनको वो यूजफुल रहेगा कि नहीं। जैसे अगर वो डिफरेंट रहेगा ना जॉब के प्रोफाइल, जॉब के रिक्वायरमेंट्स, हाँ जी सर। तो आपका एक्सपीरियंस वो लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? हाँ तो सर, जैसे यही हाँ, प्रॉब्लम है। करेक्ट करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने कस्टमर सपोर्ट में काम किया है, बट आप हाँ जी। सेल्स का कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो मे बी दैट इज हाँ वेयर अ मिसमैच वुड हैपन। तो या अगर आप शिफ्ट करना चाहोगे, लाइक आप ट्रांजिशन करोगे किसी डिफरेंट रोल में, तो हो सकता है कि आपको मे बी एज अ फ्रेशर वो कंसिडर करें, या फिर हाँ जी सर। आपकी सीटीसी थोड़ी कम मिले। बट अगर आप जी जी। सिमिलर फील्ड में जाओगे तो आपको सीटीसी नेगोशिएट करने में हेल्प होगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस है इस सेम फील्ड में। लाइक अगर आपने बैंक्स में हाँ काम जी। किया है, तो आप ट्राई करो कि बैंक्स में ही, दूसरे बैंक्स में अगर सिमिलर पोजीशंस हो तो उसमें अप्लाई करने का, राइट? तो या जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे दूसरे बैंक में सर क्या सीन रहता है कि आज जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो दे आर एटलीस्ट डिमांडिंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, गॉट इट, बट ओके, करेंटली आई हैव ओनली 10 months 11 months और 1 year experience approximately. करेक्ट So करेक्ट, ठीक है, that's the issue. So they are seeing me as just like a fresher. गॉट इट गॉट इट। हाँ देखिए, इसका मतलब कोई फिक्स सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में आप अप्लाई कीजिए, जो आपका इंटरव्यूज हो रहा है वहाँ पे आप ट्राई कीजिए, आप नेगोशिएट करने का। बेसिकली आपको अपने इंटरव्यू में ये प्रूव करना होगा कि आपके पास भले ही 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, बट आपको प्रोसेसेस सारे आते हैं। तो अगर आप हाँ जी कॉन्फिडेंस सर। अपना शो कर पाएंगे इंटरव्यू में, अगर आप कन्विंस कर पाएंगे आगे आगे वाले पर्सन को कि आपको आता है चीज़ों का नॉलेज, हाँ जी। तो दैट इज़ वेयर यू कैन नेगोशिएट एंड गो फॉर आस्क फॉर अ हायर सीटीसी। और ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, मतलब हाँ जी। बाकी सब मोर और सर लेस सेम है। हाँ, या yes sir, I think I'm missing little bit conversation skill. I have to work on it. डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, दैट्स नॉट एन इशू। या ठीक है, Okay आई sir. थिंक वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। अगर किसी को भी कंटिन्यू करना है, लाइक और कुछ सवाल है पूछेंगे, Thanks sir. हम ऐसे सेशन और भी करेंगे इन द फ्यूचर, ताकि ये चीज़ आप डिस्कस कर सकें। एंड हमने अपना फीडबैक फॉर्म भी यहाँ पे शेयर किया है, मैं एक बार फिर से चैट में शेयर कर देता हूँ। आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए, आप हमें ये भी बताइए कि लाइक किस तरीके के सेशंस आप और हमारे एंड से देखना चाहेंगे। हम ये सेशन ऑलमोस्ट हर वीक करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। तो अगर आपको और कुछ भी चीज़ों के बारे में जानना हो, या फिर कुछ चाहेंगे कि हम ऐसे सेशंस करें, आप फीडबैक फॉर्म में हमें बताइए, ताकि हम उस सेशंस हम अरेंज कर सके। एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज थैंक यू गोस टू धनंजय टू शेयर हिज टाइम। आपने अपना एक्सपीरियंस, आपने आपका जर्नी शेयर किया लोगों के साथ, आपका जो भी नॉलेज है, आई थिंक उससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिला। एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड गिविंग योर टाइम हियर। I know people still might have questions. काफी different सवाल है. I think Rohan still has questions, but unfortunately yeah, Rohan. If you have any question, Sorry, yeah, sorry to please. interrupt. It is Yeah, not a question. I just wanted to ask because right yeah, now I was just scrolling on Apna app just for looking for some jobs and I yeah. got the notification कि ऐसा Okay, webinar अभी just हो रहा है. तो yeah. ऐसा मतलब मुझे फ्यूचर में कब पता चलेगा? So what will be the duration कि ऐसे webinars कैसे Hmm. और कब कंडक्ट होगी? क्या बस उतना बता सकते हैं? That was my only जरूर question. जरूर जरूर, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। सो ये जो सेशंस होते हैं हम हर दिन करते हैं 7 बजे से, ठीक है? ऑलमोस्ट एवरीडे, कुछ एक आध दिन छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हम करते हैं, और इन सेशंस के अनाउंसमेंट्स हम करते हैं अपने कम्युनिटी पे। अपना ऐप में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे एक कम्युनिटी सेक्शन है, तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो आपके इंटरेस्ट बेस हैं, आप वो कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर कम्युनिटीज फॉर बीपीओ, कम्युनिटीज फॉर फाइनेंस, सेल्स, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कम्युनिटीज आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम ये पोस्ट करते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं। आपको बस उस पोस्ट में इंटरेस्टेड कमेंट करना है, हम आपको इनवाइट भेजेंगे, राइट? एंड आप ये फीडबैक फॉर्म भी फिल आउट कर सकते हो, ताकि यहाँ पे हमें आपका ईमेल आईडी मिल सके, एंड जो भी फ्यूचर सेशंस होंगे उसमें हम आपको इनवाइट भेज सकते हैं। तो ये तरीके हैं। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हम अपना अपना का जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे भी हम इन सेशंस के बारे में, हमारा एक डेडिकेटेड पेज है, तो आप वहाँ से भी जाके इवेंट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जो पास्ट हमारी इवेंट्स हुए हैं उनके भी रिकॉर्डिंग्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? सो ये Okay. हम अपडेट करते रहेंगे। लाइक आई थिंक ये हमारा 26th सेमिनार है। ऐसे सेमिनार्स हम पहले भी कर चुके हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने कवर किया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, एंड उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है? Sure. आई थिंक Thank दैट you. या
Okay, all right. All right, I think with that, we come towards the end of the session. Once again, a huge thank you, Dhananjay, for giving your time here and, hosting this session. Huge thank you to everyone else Thank who you so came in much. and, made this session successful. Do kindly share your feedback with us so that we have an idea how you like the session, what you want us to do better, and hope to see you again soon for the next session that we do. Yeah. All right. Have a very good night. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, sir.